मानसून का धुआंधार स्पेल, सिंध भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कश्मीर में तेज बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जांबाग, 5 बच्चे जख्मी। महड़ में छत गिरने से लड़की जान से गई। लाड़काना में छत गिरने से एक शख्स जांबाग। सक्खर में 290 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। नौशहर फिरोज में 2 से 3 फीट पानी जमा। हैदराबाद में जल था लेक। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, मीरपुर खास में भी पानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बलूचिस्तान भी बारिशों की जद में। डेरा भुगटी में तीसरे रोज भी बारिश। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। कोहलू और अतराफ में वक्फे वक्फे से बारिश। सीबी शाहराह पर तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। जाफराबाद में सड़कें ज़ेर-ए-आब। बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। योग चमन में तेज हवाओं के साथ बारिश। सोलर पैनल और छतें उड़ गईं। दरियाए नाड़ी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। जगह जगह सैलाबी रैलें। खैबर के बरसाती नाले बिफर गए। पाक अफगान शाहराह शदीद मुतासिर। जनूबी वजीरिस्तान में चेक डैम टूट गया। पानी घरों में दाखिल। डेरा इस्माइल और मर्दान की गलियां तालाब। मानसेरा में महंद्री के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइडिंग के बायस दरियाए कुनहार में गिर गया। पंजाब में भी बारिश। सादिकाबाद में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुल टाउन में घर की छत गिर गई। 4 अफराद मलबे तले दब गए। 4 साला बच्ची जांबाग। फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में छत गिरी, खातून जांबाग, शोहर जख्मी। चिन्नौर से आने वाला सैलाबी रैला झंग में दाखिल होने लगा। दरियाए चनाब से मुल्हिका इलाकों में पानी दाखिल। जामपुर के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश जारी। बरसाती नालों में तुग़यानी। रोद कोहियों ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। गारंटी देते हैं जलसे की वजह से अमन व अमान का माहौल खराब नहीं होगा। कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कानून की पामाली ना हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की यकीन दहानी। कहते हैं खदशा है इस्लामाबाद में इंतजामिया PTI का जलसा करने में खलल पैदा कर सकती है। हम जब भी जलसा करते हैं इंतजामिया से इजाज़त लेते हैं। मजीद कहा, शिकायत की गई कि पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन हो रही है। कुछ लोगों ने जेल में बानी PTI से मिलकर करप्शन की शिकायत की। पाकिस्तानी तारीख में इस साल IT बरामदात ज्यादा हुई। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की तरजीहात में शोबा सर फहरिस्त है। SIFC के तहत सरमायाकारी में इजाफा हुआ। इस्लामाबाद और कराची में IT पार्क बनाने का ऐलान। शिजा फातिमा ने कहा, IT पार्क से 10,000 से जायद लोगों को रोजगार मिलेगा। मुल्क में 250 रोजगार सेंटर खोलने का भी ऐलान। पंजाब में सस्ती बिजली का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर सवाल उठने लगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के शिकवे सामने आ गए। MQM के मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम नवाज शरीफ को मुल्क का लीडर समझते हैं। पंजाब को रिलीफ देने से सिंध के अवाम का एहसास से महरूमी बढ़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिंध में पैसे कम क्यों नहीं हो सकते। JUI के हाफिज अब्दुल्ला ने सवाल उठाया, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों, बिजली मुल्क भर के लिए सस्ती की जाए। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, ये रिलीफ मुफ्त नहीं, रिलीफ पैसे देकर लिया है। मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को सिंध हुकूमत से राब्ते का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल ने मरियम नवाज की कीमती मशवरे पर शुक्रिया कह दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब में कहा, MQM ने लाहौर आकर नून लीग की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया था। हमें किसी और से रिलीफ की उम्मीद नहीं। वज़ीर आज़म सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। दुनिया में मंकी पॉक्स के खतरात। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा। केस तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को भिजवा दिया गया। मरीज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान से है। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को खतरा करार दे दिया। SIFC की मुआवनत। गूगल का पाकिस्तान में AI स्टार्टअप्स को फरोग देने का अज़्म। गूगल का AI अकेडमी के नाम से प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गूगल फॉर स्टार्टअप्स का मकसद तरक्की पजीर और
स्टार्टअप कम्युनिटीज की मदद करना है। AI एकेडमी का क़याम गूगल क्रोम बुक इनिशिएटिव की पहली कामयाबी है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी न रुक सकी, इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। अल जवीदा के इलाके में इसराइल का हमला, बमबारी में 11 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में इमारत पर मिसाइल हमला, खान यूनस में रात गए हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में गाड़ी पर मिसाइल हमला, हमास के 2 जांबाज शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,074 हो गई। भारत में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के बाद एक और घिनौना वाकया। मगरबी बंगाल में खातून को बरहना करके घसीटा गया। वाकई में मुलविस बीजेपी के मुकामी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में 10 लाख से जायद डॉक्टर्स की हड़ताल। रूस के मशरकी साहिली इलाके में जलजले के झटके, लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड, सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमें आज दोपहर 2 बजे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। इंटरनेट सर्विसेज में खलल के खिलाफ समाअत का फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को एक नुमाइंदा पेश होने की हिदायत। मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, साइबर हिरासमेंट की वजह से पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक करना पड़ी। बारिशों के बायस पानी वाफर होने के बावजूद तरबेला डैम 1 फीट खाली क्यों? वापटा बरवक्त डैम ना भरकर किसकी सहूलतकारी कर रहा है? इरसा अथॉरिटी ने वापटा से वजाहत तलब कर ली। GM तरबेला डैम 19 अगस्त को तलब। इरसा अथॉरिटी का कहना है वापटा मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। तरबेला डैम इंतजामिया का कहना है सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डैम मुकम्मल नहीं भर सकते। और शिकारी बेहतरीन शिकार की तलाश में कातिल बन गया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म क्रेमन द हंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।